Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. आज हम लोग क्लास 12 NCERT सॉल्यूशन रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन इन्वर्टेबल फंक्शन। तो देख लेते हैं पहले कि फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टेबल कब बनता है। एक फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू बोथ हो, यानी जब एक फंक्शन आप बाइजेक्टिव प्रूफ कर देती हैं तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाता है और इन्वर्टेबल फंक्शन का इनवर्स निकालना आपको इस एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपके पास स्टूडेंट। आपके पास एक फंक्शन f गिवन है जिसकी डोमेन है 1 3 4 और कोडोमेन गिवन है 1 2 5, दैट इज डोमेन टू कोडोमेन। एंड फंक्शन g गिवन है जिसकी डोमेन है 1 2 5 जो कि फर्स्ट फंक्शन की कोडोमेन थी, जो जी फंक्शन की डोमेन है 1 2 5 एंड कोडोमेन है 1 3। बी गिवन एज, यानी फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है कि 1 को लिंक करा गया 2 के साथ, रिलेट करा गया 3 को 5 के साथ, 4 को 1 के साथ, और जी फंक्शन भी ऑलरेडी डिफाइन है 1 3 2 3 5 1। हमें गॉफ के एलिमेंट्स जो है वो लिखकर दिखाने हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर हम इसे एरो डायग्राम से देखें तो फंक्शन f जो है, पहले इसकी डोमेन लिख लेते हैं 1 3 4, कोडोमेन लिख देते हैं 1 2 5। फिर हमारे पास फंक्शन में गिवन था कि 1 किससे लिंक्ड है 2 से, 3 किससे लिंक्ड है 5 से, 4 किससे लिंक्ड है 1 से। सिमिलरली हमने g फंक्शन लिखा, g की डोमेन आपको गिवन है 1 2 5, कोडोमेन आपको गिवन 3 1 3 या 3 1, जिस पे तरीके से आप लिख सकते हैं। 1 किससे लिंक्ड है 3 से, 1 लिंक्ड है 3 से, 2 भी 3 से लिंक्ड है और 5 जो है वो 1 से लिंक्ड है। तो ये आपके पास f फंक्शन और g फंक्शन है। अब आपको निकालना है गॉफ फंक्शन। तो गॉफ फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट, देखिए बहुत सिंपल है। आपके पास गॉफ फंक्शन आपने निकालना है, गॉफ ऑफ x। तो सबसे पहले आप x की बात करिए, यानी fx की बात करिए। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, g ऑफ fx। तो अगर हम x की बात करें जो कि फंक्शन f में से लिया जाता है तो x ये रहा आपके पास। तो सबसे पहले x आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, यानी जब उसने आपको कहा गॉफ निकालिए तो आपको g ऑफ fx लेना है। और x क्या है, अगर हम fx फंक्शन की बात करें तो x ये होता है, और x रखने पर जो रिजल्टेंट वैल्यू आपको fx की मिली वो आपको यहां से मिलेगी। तो आपने देखा x की वैल्यू फर्स्ट क्या है आपके पास 1, तो f ऑफ 1। नाउ f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो f ऑफ 1 की जगह कितना आ गया आपके पास 2। नाउ g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्टार्ट किया गॉफ में 1 तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आया 3, तो 1 3 गॉफ का पहला एलिमेंट हो गया। देन गॉफ, फिर आप देखेंगे x की वैल्यू, फंक्शन में x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। नाउ f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो दैट मीन्स 3 1 इज अनदर एलिमेंट। सिमिलरली फिर से गॉफ, f की लास्ट वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो f ऑफ 4। नाउ f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 4 कितना है आपके पास, f ऑफ 4 है आपके पास 1, तो इसकी जगह आपके पास 1 आ गया। और g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, जब 1 रखते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास 3। तो जो गॉफ के एलिमेंट हो गए स्टूडेंट वो हो गए 1 3 3 1 एंड द लास्टली 4 3। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, let f, g and h be functions from real number to real number. Show that f plus goh equal to foh plus goh, और f dot goh equal to foh dot goh। तो देखते हैं सबसे पहला वाला फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, फिर सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, f plus goh, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी है क्योंकि आपको फर्स्ट जो पार्ट है वो इक्वल प्रूव करना है foh plus goh के। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली f प्लस goh, तो क्या किया, OH हटाकर हमने लिख दिया उसको h ऑफ x। ये जो h ऑफ x है ये इस फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो गया, इस फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी। तो ये हो गया f ऑफ hx एंड दैट इज g ऑफ hx। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज f ऑफ h एंड दैट इज रिटन एज goh। तो यही आपको प्रूव करना था कि दैट इज इक्वल टू f ऑफ h। इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं, दैट इज बिकम foh प्लस goh। दिस इज योर बेसिकली राइट हैंड साइड। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया f डॉट goh, तो इसको आपने क्या लिख दिया h ऑफ x। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया f of hx dot g of hx, that is nothing but your f of h and that is nothing but your goh। जैसे आप देख रहे थे गॉफ क्या होता है आपके पास g of fx, या fo क्या होगा आपके पास f of gx। तो इसी तरीके से हमने क्या लिखा है यहाँ पर foh बेसिकली नथिंग बट f of hx। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में आपसे कहा है फाइंड द गॉफ एंड फॉग इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर गिवन। नाउ आपके पास फंक्शन fx गिवन है, gx गिवन है।
आपसे कहा गया गॉफ निकालिए, गॉफ का मतलब हुआ जी ओ हटकर आपके पास ब्रैकेट आ गया एफ ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यहां पर तो आप एफ एक्स रख सकते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो इसको रिप्लेस कर दिया इसने, तो यहां पर आ गया मॉडुलस एक्स। नाउ अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास जी फंक्शन में एक्स की जगह पर आ गया, ये आपके पास जी फंक्शन है, जी फंक्शन आपको क्या गिवन है, जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2। इस x की जगह पे कौन चीज आ गई, मॉडुलस x आ गया आपके पास। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर जब आपने यहां पर मॉडुलस x रखा है तो राइट हैंड साइड पर भी x की जगह पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस x। दैट मीन्स दिस इज योर गॉफ। नाउ फॉग देखिए, फॉग का मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx, दिस इज f ऑफ gx। तो gx की वैल्यू बताइए, तो gx की वैल्यू आपके पास ये है, तो gx की जगह हमने ये रख दिया। नाउ आप ध्यान से देखेंगे तो जो fx था उसमें x के प्लेस पर ये एलिमेंट आ चुका है, तो जब लेफ्ट साइड में x के प्लेस पर ये एलिमेंट आ गया तो राइट साइड में भी आप x के प्लेस पर ये एलिमेंट डाल देंगे। तो x की जगह अगर आप ये मॉडुलस 5x माइनस 2 डालेंगे और एक मॉडुलस ऑलरेडी है, तो आप देखिए अगर 2 है उस पर मॉडुलस लगा हुआ है, एक और मॉडुलस लगाने से वो कोई नेगेटिव नहीं होगा, अगर ये नेगेटिव 2 था तो ये पॉजिटिव आएगा और सेकंड मॉडुलस से भी वो पॉजिटिव ही आएगा। तो दो मॉडुलस भी लगाकर आप छोड़ सकते हैं, सिंगल मॉडुलस लगाकर भी इसे ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट, उसमें भी आपको गॉफ निकालना है, गॉफ का मतलब g ऑफ एफ एक्स। नाउ एफ एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, 8x3, तो एफ एक्स की जगह आपने 8x3 रख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो g के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो x के प्लेस पर अब आपके पास 8x3 चल रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 8x3 आ गया तो राइट हैंड साइड में भी आप x की जगह क्या रख देंगे, 8x3 और 1/, सिर्फ x की जगह। आप देखिए ये सिर्फ x के प्लेस पर है, तो x के प्लेस पर ये पूरा है, तो यहां पर भी आप x के प्लेस पर 1/3 तो अलग है, x के प्लेस पर क्या रख देंगे, 8x3 और उसकी पावर क्या चल रही है आपके पास 1/3। नाउ 8x3 कैन बी रिटर्न एज 2x का होल क्यूब। नाउ क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आंसर रह गया 2x। सिमिलरली फॉग, फॉग मतलब f ऑफ gx। नाउ gx की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की पावर 1/3। अब आप ध्यान से देखेंगे, कंपेयर करेंगे अगर fx को, तो यहां पर x चल रहा है और यहां पर x की जगह कितना चल रहा है, x की पावर 1/3। एक सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि f ऑफ 1 निकालिए, तो अगर आपने x की जगह यहां 1 रखा है तो यहां पर भी 1 रख देंगे। सिमिलरली आपसे fx दिया गया है और आपसे fx 1/3 मांगा गया है, तो x की जगह पर क्या चीज आ गई, x की पावर 1/3। तो राइट हैंड साइड में भी आप x की जगह पर क्या रख देंगे, x की पावर 1/3। तो ये हो गया 8, x की पावर 1/3 और 3 ऑलरेडी चल रहा था, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज 8x। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स फॉग गॉफ के यहाँ पर इक्वल नहीं है। फिलहाल आपको सिर्फ यही करना था कि फॉग और गॉफ की वैल्यूज निकालकर यहाँ पर आपको दिखानी थी, ये नहीं देखना था कि फॉग और गॉफ का आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, शो करना है f ऑफ f जो है वो x के इक्वल आ रहा है। नाउ व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो आपको इनवर्स भी निकालना है f का। जनरली देखिए अगर आपके पास फॉग जो है वो x के इक्वल आ जाए तो जो f होता है उसका इनवर्स आपको g मिलेगा। अगर आपके पास गॉफ जो है वो x आ जाए तो g जो है वो f का इनवर्स है। और अगर आपके पास f ओ एफ एक्स आ जाए, इसका मतलब f खुद ही अपने आप का इनवर्स है। तो देखते हैं क्या f ओ एफ एक्स आता है, अगर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि f का इनवर्स ये वाला फंक्शन है, यानी f का इनवर्स खुद f ही है। अगर यहाँ पर f ओ जी एक्स आता तो इसका मतलब होता है f का इनवर्स एक g फंक्शन होगा जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए फिलहाल आपके पास फंक्शन गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4, आपको निकालना है f ओ एफ। f ओ एफ को क्या मतलब हुआ, f ये चीज आपकी हटी तो क्या आ गया, f ऑफ एफ एक्स, तो दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू। ना एफ एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो आपने एफ एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दिया। फिर से दोबारा देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे इसे एफ एक्स से, तो एफ की जगह एफ है और एक्स के प्लेस पर ये चल रहा है, तो राइट ये वाली चीज जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो आप राइट हैंड साइड में भी रखेंगे। तो x के प्लेस पर यहां फंक्शन में आपने 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 रख दिया, दैट इज बिकम 4x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4 प्लस 3 आपके पास ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ x के प्लेस पर ये चीज आ गई आपकी। रखकर आप इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 16x प्लस 12 upon 6x minus 4, that is 24x plus 18 upon 6x minus 4. टेक एन एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आप जब कैंसिल आउट कर रहे हैं 34x अपॉन 34, योर आंसर इज x। इसका मतलब f ऑफ f जो है वो x यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ही वाला फंक्शन
यानी f का जो इनवर्स है वो f ही है। हेयर f इज इन्वर्टेबल, डेफिनेटली इन्वर्टेबल, एंड f इनवर्स इज f। आप इसे शो भी करके दिखा सकते हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा। वैसे आप जान चुके हैं कि f का अगर इनवर्स पूछा जा रहा है तो दिस इज बेसिकली f इनवर्स ऑल्सो, बट आपको शो भी करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि f इनवर्स क्या आएगा। f इनवर्स जो होता है बेसिकली उसमें डिपेंडेंसी आपको चेंज करनी होती है। अभी जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। अगर आप फंक्शन को चेंज कर दें कि x डिपेंड करे y पर, तो वो बन जाता है आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, जब आपके पास साइन थीटा होता है तो यहाँ थीटा जो होते हैं ये एंगल्स होते हैं, डोमेन होती हैं, और जो आंसर्स आपके निकल कर आते हैं वो नंबर्स में निकल कर आते हैं। अगर यही चीज साइन इनवर्स y कर दी जाए तो क्या होगा, अब आपकी जो डोमेन होंगी वो नंबर्स होंगे, जैसे कि 1/2 √3/2, और जो आंसर्स आपके पास आएंगे वो एंगल्स आएंगे, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 12th में सीखी है। तो इसी तरीके से डिपेंडेंसी आप लोगों ने यहाँ बदलनी है। fx कैन बी टर्म्ड एज y, 4x + 3 6x - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, दैट इज बिकम 6xy - 4y = 4x + 3। x वाली टर्म्स एक जगह ले लीजिए, बिना x वाली टर्म एक जगह ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x की वैल्यू आ गई है। तो आपने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है इसमें x डिपेंड कर रहा है y पर। इसे आप किस किस नाम से बुला सकते हैं, आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि दैट फंक्शन इज g ऑफ y या f ऑफ y, बेसिकली g ऑफ y, h ऑफ y, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। g ऑफ y क्यों, क्योंकि ये फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर, और यहाँ पर f ऑफ y का बेसिकली मतलब क्या रहेगा आपके पास, x, या आप इसको g ऑफ x भी बोल सकते हैं। अगर आपने इसको g ऑफ y लिया तो इसको g ऑफ x भी बोल सकते हैं। सिर्फ क्या हुआ, y की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, x, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि f इनवर्स x है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी बदल चुकी थी। बट आपने देखा बिल्कुल सेम जो fx था वही उसका इनवर्स आया, जो हम पहले भी आपको प्रूव करके बता चुके थे कि f अगर x के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यही फंक्शन इसका इनवर्स है। फिर भी हम लोगों ने आपको शो करके दिखाया कि इस तरीके से जो f इनवर्स है वो आपके पास सेम फंक्शन ही आ रहा है। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। स्टेट विद रीजन फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। आपको ये दिखाना है क्या इनका इनवर्स है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। तो आपके पास एक फंक्शन गिवन है 1 2 3 4 से 10, यानी डोमेन आपको गिवन है 1 2 3 4 और आपको को डोमेन गिवन है 10, और फंक्शन ऑलरेडी बताया गया है कि 1 का लिंक 10 से करा गया, 2 का 10 से, 3 का 10 से, 4 का 10 से। तो फिलहाल तो ये फंक्शन है आपके पास, लेकिन क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स का मतलब ये होगा, अभी आपके पास डोमेन है और ये रेंज है, तो हम इनकी डोमेन रेंज बदल दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10,1, ये बन जाएगा 10,2, 10,3, 10,4। और आप लोगों को जब फंक्शन डिफाइन किया गया था तभी आपको बोला गया था ऐसे रिलेशन जिसमें अगर डोमेन रिपीट हो जाती है तो वो फंक्शन ही नहीं होते हैं आपके पास, तो इसीलिए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं इन्वर्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। चलिए ऑन टू तो है क्योंकि कोडोमेन जो है वो रेंज बन गई, बट दिस इज मैनी वन फंक्शंस। देखिए बहुत सारी डोमेन के लिए एक ही रेंज है, बिकॉज दिस इज दिस इज नॉट वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन, देयरफॉर दिस इज नॉट इन्वर्टेबल। तो फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन सी दैट f इज नॉट वन फंक्शन, thus इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली g फंक्शन आपको गिवन है 5 6 7 8 से 1 2 3 4, और फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, 5 का 4 से लिंक है, 6 का 3 से, 7 का 4 का 8 का 7 से। तो आप देखिए यहाँ पर हमने एरो डायग्राम बनाया, आपके पास डोमेन गिवन थी 5 6 7 8 और कोडोमेन गिवन थी 1 2 3 4। तो 5 किसके साथ लिंक हो गया आपके पास 4 से, 6 जो था वो 3 से, 7 जो है वो 4 से, और 8 किससे लिंक हो गया आपके पास 7 से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 भी 4 से लिंक हो रहा है और 7 भी 4 से लिंक हो रहा है, 5 भी 4 से और 7 भी 4 से, और आप ये भी देख रहे हैं कि 1 यहाँ पर लेफ्ट आउट रह रहा है। तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो दोनों ही चीजें नहीं है, इन्वर्टेबल तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि जरूरी है इन्वर्टेबल होने के लिए कि वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टेबल। 1 1 के लिए जरूरी है कि एक एलिमेंट से जुड़े, और ऑन टू के लिए जरूरी है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो डोमेन से जुड़ जाएं। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, आपको h फंक्शन गिवन है 2 3 4 5 7 9 11 13, इसका मतलब आपको डोमेन गिवन है 2 3 4 5 और को डोमेन आपको गिवन है 7 9 11 13, और लिंक बताया हुआ है कि 2 7 से लिंक है, 3 9 से, 4 11 से, 5 13 से। अगर आप इस एरो डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, दैट मीन्स हर डोमेन के लिए आपके पास यूनिक को डोमेन है, इन्हें रेंज है, और को डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है वो रेंज बन चुके हैं, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1
as well as onto, that means inverse is possible, and h inverse अगर हम निकाल के दिखाए तो सिर्फ डिपेंडेंसी आपने चेंज कर रही है, जो x के एलिमेंट थे उन्हें y की प्लेस पर और y वाले एलिमेंट x की प्लेस पर, दैट मीन्स इनवर्स क्या होगा 7,2, 9,3, 11,4 एंड 13,5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट. शो दैट फंक्शन -1 से 1, यानी आपके पास जो डोमेन गिवन है वो है क्लोज्ड ब्रैकेट -1 से 1, रियल नंबर आपके पास कोडोमेन है, यानी जो x की वैल्यूज हैं वो आप -1 और 1 भी ले सकते हैं और उनके बीच की भी ले सकते हैं, और जो कोडोमेन है दैट इज योर रियल नंबर. आपको फंक्शन गिवन है x/x+2, आपको शो करना है कि ये 1 फंक्शन है, देन आपको इनवर्स भी फाइंड आउट करके दिखाना है इस फंक्शन का. तो सबसे पहले 1 प्रूव करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप x फंक्शन गिवन है, इसमें आप एक x1 एलिमेंट रखिए, कोई भी एक x1 एलिमेंट है, x1/x1+2 हो गया. इसी तरीके से आपने इस फंक्शन में एक डिफरेंट एलिमेंट रखा, लेट एज्यूम किया कि ये डिफरेंट एलिमेंट है, x2 एलिमेंट रखा आपने, तो x की जगह x2 आ गया, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह x2 आ जाएगा. दिस इज x2/x2+2. नाउ हम अगर ये एज्यूम करें कि इन दोनों के आंसर सेम है, यानी हमने क्या लिया कि जो इनका y एलिमेंट है, यानी जो ये है आपके पास ये y होता है, ये जो y एलिमेंट है ये सेम है, x1 रखने पर भी y आ गया, x2 रखने पर भी y आ गया. अगर हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब ये दोनों आंसर्स भी आपके पास सेम हो गए. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज x1 x2 एंड 2x1, दिस इज x1 x2 प्लस 2x1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 x2. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने आपको डिराइव करके दिया कि ऐसा होगा, लेकिन तब जब x1 और x2 दो अलग एलिमेंट नहीं है, जबकि x1 और x2 एक ही एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट नहीं होने चाहिए. इसका मतलब आपने सिंगल एलिमेंट से ही आपको सिंगल रेंज मिलेगी, दैट मींस दिस फंक्शन इज 1 जो कि आपको प्रूव करना था यहाँ पर. और आपसे कहा गया था कि इस फंक्शन का इनवर्स निकाल दीजिए, यानी आपसे ये नहीं पूछा गया कि इन्वर्टेबल है या नहीं है, सिर्फ आपसे कहा गया 1 शो कर दीजिए और आपसे कहा गया इनवर्स निकाल दीजिए. अगर आपको कहा जाता कि आप इसे प्रूव करके दिखाइए कि इन्वर्टेबल है, तो आपको 1 भी करना पड़ता और ऑन 2 भी करना पड़ता. तो फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ इनवर्स निकाल रहे हैं. इनवर्स का मतलब अभी हमने आप लोगों को बताया कि डिपेंडेंसी अगर आप बदल देते हैं तो वो इनवर्स हो जाता है. तो अभी फिलहाल y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो हम सिर्फ डिपेंडेंसी बदल देंगे, यानी x जो है y पर डिपेंड करे तो वो इनवर्स हो जाएगा इस फंक्शन का. नाउ fx इज नथिंग बट योर y, that is equal to x/x+2. now cross multiply, this is xy plus 2y equal to x. x वाली टर्म जो है एक जगह, ये आपके पास -2y, यहाँ से आपने x कॉमन लिया, that is y - 1 equal to -2y, x equal to -2y upon y - 1. this is nothing but your inverse. हमने डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे डिनोमिनेटर के, that is 1 - y, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का माइनस काट कर आपके पास आ गया 2y upon 1 - y. आप ये भी कह सकते हैं कि fx का इनवर्स जो है ये gy फंक्शन है, या आप ये भी कह सकते हैं gx फंक्शन है, तो आप इसमें x रिप्लेस कर दीजिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं f इनवर्स x बेसिकली इक्वल टू, क्योंकि x की टर्म्स में आप बोल रहे हैं तो आप बस y की जगह x लिख दीजिए, 2x upon 1 - x, यानी इस फंक्शन का इनवर्स जो है वो ये वाला फंक्शन है, दैट इज f इनवर्स x, या आप इसे g ऑफ y में भी लिखकर छोड़ सकते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. कंसीडर्ड फंक्शन r टू r, दैट मीन्स जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है. फंक्शन आपको गिवन है 4x+3, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल. तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन आपने प्रूव करना है, तो आप इसे क्या प्रूव कर सकते हैं, 1 ऑन 2 प्रूव कीजिए. दोनों चीजें हो जाने पर ये फंक्शन इन्वर्टेबल प्रूव हो जाएगा और फिर आपको उसका इनवर्स भी निकाल कर देना है. तो फंक्शन आपके पास गिवन है. 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि हमने एक x1 एलिमेंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा और एक डिफरेंट x2 एलिमेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट करा. दोनों के आंसर्स हमने लेट किए कि इक्वल है. इफ fx1 fx2 के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली डिराइव हो गया कि आंसर आपको तभी इक्वल मिलेंगे, यानी y तभी सेम होगा जब x में से वो एलिमेंट सेम ही लिया गया था. यानी x1 और x2 पर आपको सिंगल आंसर नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब दोनों आंसर्स एक्चुअली में सेम ही थे, यानी 1 1 ही. अगर ये 1 और 1 है तभी ये 3 के साथ जुड़ेगा, अगर ये 1 और 2 है तो ये 3 के साथ लिंक नहीं हो सकता. तो ये 1 1 प्रूव हो गया, जो हमने आप लोगों की लास्ट एक्सरसाइज में भी 1 1 और ऑन 2 प्रूव करके आपको बताया है. ना आपको ऑन 2 प्रूव करना है, तो ऑन 2 प्रूव करने के लिए हम डिपेंडेंसी बदलेंगे. तो fx आपको गिवन है 4x+3, तो y इक्वल टू 4x+3. ऑन 2 प्रूव करते ही आप इन्वर्टेबल फंक्शन इनवर्स फंक्शन भी निकाल लेते हैं ऑलरेडी. तो fx आपको गिवन है 4x+3, दिस इज y इक्वल टू 4x+3. नाउ y - 3, ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा x. तो ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है स्टूडेंट, इसे आप फंक्शन में रख दीजिए. अगर आपका आंसर y आ गया, इसका मतलब ये है कि हर
आपका जो एलिमेंट है कोडोमेन का y, जो एलिमेंट है y, वो सारे के सारे आपकी रेंज बन रहे हैं। और ऑन टू होने के लिए जरूरी होता है कि कोडोमेन का जो हर एलिमेंट है वो रेंज बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फंक्शन आपके पास ऑन टू हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली यही प्रूव हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो आपने x की जो वैल्यू निकाली y माइनस 3/4, ये आपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हो गया f ऑफ y माइनस 3/4। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह रखा तो राइट हैंड साइड में भी रखिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज y माइनस 3 प्लस 3, ये इससे कट गया। आपके पास ये फंक्शन किसके इक्वल आ गया, y के, यानी y डिपेंड कर रहा है x पर, x डिपेंड कर रहा है y पर। तो बेसिकली हर एलिमेंट जो कोडोमेन का है वो रेंज बन जाएगा। दैट मींस कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में से लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। तो ये आपके पास कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और क्योंकि आपने प्रूव कर दिया ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मींस इस फंक्शन का इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। और स्टूडेंट आपको अलग से इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ऑलरेडी इनवर्स निकाल चुके हैं। तो दिस इज योर इनवर्स ऑफ एफ फंक्शन जो भी आपको गिवन था। आप इसे g ऑफ y फंक्शन भी लिख सकते हैं। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज g ऑफ y। तो g ऑफ y क्या दिया हुआ है आपको, y माइनस 3/4, या आप इसे g ऑफ x भी लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस 3/4, या आप इसे सिंपली ये भी कह सकते हैं कि g ऑफ x, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज f इनवर्स x, दैट g फंक्शन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ f, दैट मींस x माइनस 3/4। तो ये तीनों ही प्रेजेंटेशन आपकी करेक्ट मानी जाएंगी। या तो आप इसे बोल सकते हैं g ऑफ y, y को आपने रिप्लेस कर दिया x से, और यही फंक्शन आप लिख सकते हैं कि ये f इनवर्स x भी है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर फंक्शन आपको गिवन है r प्लस, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको लेने हैं डोमेन में, और कोडोमेन है आपकी 4 से इन्फिनिटी, उसके बीच की वैल्यूज आप ले सकते हो। और 4 और इन्फिनिटी आपके पास कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हमेशा इस पर ओपन ब्रैकेट होता है। गिवन बाय फंक्शन गिवन है आपको x² + 4, शो दैट f इज इनवर्टेबल। तो क्या शो करना है कि फंक्शन इनवर्टेबल है, तो वही आपको पहले 1 प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो 1 प्रूव करने के लिए आपने क्या करा, इस फंक्शन में एक x1 एलिमेंट लिया, दैट इज fx1, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस 4, और इसी तरीके से आपने एक x2 एलिमेंट लिया। अगर हम लेट करते हैं कि ये दोनों आंसर सेम हैं, तो आपके पास आ गया x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। अब क्या होगा, जब आप स्क्वायर ऐसे काटते नहीं है, स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस x2 आता। लेकिन आपको क्लियरली बताया गया है कि जो डोमेन है, यानी जो x की वैल्यूज है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, यानी नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब x1 और x2 में नेगेटिव नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए आपने उस नेगेटिव पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ x1 को किसके इक्वल लिखा, x2 के। अदरवाइज अगर यहाँ नेगेटिव रियल नंबर होते तो ये आपके पास प्लस माइनस x2 हो जाता, और ऐसे केस में ये मैनी वन फंक्शन हो जाता। स्टूडेंट ऐसे केस में ये हो रहा है कि x1 जो है, यानी जो आपके पास 2 है, उसकी वैल्यू -2 रखने पर भी इक्वल आ रही है। तो दैट मींस आपके पास अभी फिलहाल ये क्या है, 1 1, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्क्वायर रूट था उसका प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा, सिर्फ प्लस लगा क्योंकि आपके पास जो डोमेन है, जो x की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो अगर x1 x2 के इक्वल हो गया, इसका मतलब अगर आपने ये दोनों एलिमेंट सेम रखे तभी आपको आंसर सेम मिलेगा। अगर आपने ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट रखे, यानी दो अलग अलग डोमेन रखी, तो आंसर्स भी आपके पास सेम नहीं आएंगे, तभी ये 1 1 है। अगर ऐसा होता कि ये दो अलग अलग एलिमेंट रखने पर आपका आंसर सेम आ जाता तो ये मैनी वन हो जाता। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों सेम है, तभी आंसर आपका सेम है, अलग अलग एलिमेंट ये नहीं है। दैट मीन्स ये आपके पास 1 1 फंक्शन है। अब हम इसे क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू फंक्शन प्रूव करेंगे। तो ऑन टू के लिए आप डिपेंडेंसी चेंज कर दीजिए। fx आपको गिवन है x² + 4, फिलहाल y डिपेंड कर रहा है x पर, हम चेंज कर देंगे x डिपेंड करेगा y पर। देखिए y -4 और इस पे स्क्वायर रूट चला गया, तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ये वाली जो x की वैल्यू है इसे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये जो x की वैल्यू है इसे यहाँ रखिए, दैट इज f ऑफ रूट y -4। यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जब आपने रखा तो राइट हैंड साइड में भी कटकर आपके पास y आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट आपके रेंज बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होता तो वो आपके पास ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और क्योंकि ये फंक्शन आपने 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल। और हम इन्वर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्टूडेंट देखिए, ये जो आपने डिपेंडेंसी चेंज की थी, ये जो आपके पास x गिवन है y -4, आप इसे g ऑफ y फंक्शन बोल सकते हैं। g ऑफ y का मतलब होगा x, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं दैट इज g ऑफ x। आपने y की जगह x रिप्लेस कर दिया, और आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट, दैट फंक्शन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ f।
राइट। तो दिस इज एफ इनवर्स जो आपके पास ऑलरेडी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर्ड फंक्शन आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर से -5 इंफिनिटी। गिवन फंक्शन आपको गिवन है 9x² + 6x - 5। शो दैट f इज इन्वर्टेबल एंड इनवर्स जो है वो आपके पास ये गिवन है। तो अब देखिए, अब f इनवर्स x है यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करा उसने, यहाँ पर y रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास हो गया y - 4। तो इसी तरीके से हमें ये प्रूव करना है। पहले इसे 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, देन हम इसे क्या प्रूव करेंगे, इसका जो इन्वर्टेबल फंक्शन आपको दे रखा है ऑलरेडी वो निकाल कर दिखाएंगे। तो फंक्शन आपको गिवन है स्टूडेंट। देखिए, अगर आपने 1 1 प्रूव करना है तो आप इसमें x1 रखेंगे, x2 रखेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। इस सिचुएशन में अगर आप इक्वेट करेंगे तो आप आसानी से x1 x2 इक्वल नहीं ला पाएंगे। तो जरूरी है जब आपके पास ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन हो तो आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लीजिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद ही आप इक्वेट कर पाएंगे, नहीं तो ये कट नहीं पाएगा। क्योंकि फिलहाल देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं 9x1 6x1 - 5 इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर 6x2 का स्क्वायर -5, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो और आगे भी आपको इनवर्स निकालना ही है, उसके लिए भी आपको जरूरत है, तो इसलिए आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए। क्योंकि इनवर्स में आपको डिपेंडेंसी चेंज करनी है, तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सॉल्व कर भी लेते हैं तो आपको डिपेंडेंसी चेंज करते वक्त कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग से ही फंक्शन का कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हैं। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का अपना अपना मेथड है, तो जो भी आपके टीचर्स ने आपको समझाया आप उस मेथड से इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं। दिस इज आवर वे। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहने देते। तो हम लोग इसमें से 9 कॉमन ले रहे हैं। 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके अपॉन में 9 नहीं है, सॉरी कॉमन नहीं है इसमें 9, तो ये 6/9 हो गया। इसमें भी आपके पास नहीं है 9, तो ये 5/9 हो गया। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज बिकम 9x², दैट इज बिकम 6 एंड दैट इज बिकम -5। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सिचुएशन आपके पास वापस आ जाएगी। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 के टेबल से, दैट इज 2/3। फिर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक जो होता है ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। यहां पर आपके पास a हम हमेशा 1 बना देते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स हैं उसमें b/2 का होल स्क्वायर। नाउ b इज व्हाट, जो x के आगे कोफिशिएंट है, तो x के आगे कोफिशिएंट कितना है आपका 2/3, तो 2/3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपके पास 2/3, ये 2/1 है, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 आपके पास आ जाएगा। नाउ 1/3 का स्क्वायर x वाली टर्म्स के बाद ऐड और कांस्टेंट टर्म के बाद माइनस कर दिया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट जो x² के आगे था उसे कॉमन ले लिया, देन हम लोगों ने क्या करा, b/2 का होल स्क्वायर। b कितना है आपके पास 2/3/2, कैंसिल आउट करके 1/3 आ गया। 1/3 का होल स्क्वायर x वाली टर्म्स के बाद ऐड कर दिया और कांस्टेंट टर्म के बाद आपने माइनस कर दिया। नाउ दिस इज 100% इज योर कंप्लीटिंग स्क्वायर, आइदर a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज a² + b² + 2ab, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम इसे कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज 5/9, दैट इज 1/9। तो ये कितना हो गया आपके पास 6/9। नाउ आप इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज बिकम 9x + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास जब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 रह जाएगा। अब आप यहाँ फंक्शन में x1 एलिमेंट रखिए। जब आप x1 एलिमेंट रखेंगे दैट इज बिकम 9x1 + 1/3 का होल स्क्वायर -6, x2 एलिमेंट रखिए 9x2 + 1/3 का होल स्क्वायर -1। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट रखे बट आंसर क्या आया उनका सेम, तो ये चीज इसके इक्वेट हो गई आपके पास। -6 वहां जाकर +6 हो जाएगा, 9 भी 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, x1 + 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 + 1/3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायर जो है इस पे स्क्वायर रूट जाएगा। अब स्क्वायर रूट जाकर प्लस माइनस आता है, लेकिन आपको क्लियरली बताया गया था कि जो डोमेन है वो आपके पास रियल पॉजिटिव्स हैं, यानी जो x की वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं है आपके पास। तो यहाँ स्क्वायर रूट पर नेगेटिव आप लोगों ने नहीं लिया, इसका स्क्वायर इस पर स्क्वायर रूट चला गया था, तो प्लस माइनस ना कर सिर्फ आपके पास प्लस आइटम आई। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, x1 x2 के इक्वल है। तो जो हमने अजम्पशन ली थी कि x1 x2 दो अलग एलिमेंट थे और आंसर सेम, वो गलत हो गई। और उसने कहा कि अगर आपके x1 x2 सेम होंगे तभी आपको आंसर सेम मिलेगा, दैट मींस दैट फंक्शन इज 1 1। अब आपने इसे ऑन टू करना है तो डिपेंडेंसी बदलनी थी, जिसके लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया बेसिकली। तो ये फंक्शन आपके पास अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके निकाला था आपके पास दिस वन। नाउ fx इज नथिंग बट y, दिस इज 9x + 1/3 का होल स्क्वायर -6। ये जो 6 है ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, 9 जो आपका चल रहा है 6 जैसे ही वहां चला जाएगा तो 9 जाकर डिवाइड में हो जाएगा, स्क्वायर का आपके पास स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √y + 6 और ये जो है रूट से बाहर आकर 3 हो गया, x + 1/3, ये 1/3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, टेकन एलसीएम, तो ये आपके पास डिपेंडेंसी चेंज हो गई। अभी आपको ऑन टू प्रूव करना है, तो जो आपने ये x की वैल्यू निकाली है इसे आपने फंक्शन में वापस रखना। आप इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं,
तो आप इसे फंक्शन में रख दीजिए। आपने फंक्शन के अंदर जो ये x की वैल्यू निकाली थी वो रख दी, और आपके पास आप देखिए फॉर्मूला खोल लीजिए, ये अलग से इस पे स्क्वायर लगा लिया हम लोगों ने, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये आपके पास कैंसिल आउट होकर 2 हो गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया -2। नाउ 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 + 1 7 जो है -7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास y आ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी कोडोमेन की सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज बन रहे हैं, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, तो हमने शो कर दिया। अब हमें निकालना था इनवर्स, हम ऑलरेडी इनवर्स निकाल चुके हैं, बस आपको वो ध्यान देना था। दिस वन इज योर इनवर्स, तो ये g ऑफ y भी कहलाया जा सकता है, आपके पास g ऑफ x भी कहा जा सकता है, और f इनवर्स x भी आप इसे बुला सकते हैं। तो आपके पास f इनवर्स x जो है वो है √x प्लस 6 माइनस 1/3, या आप कह सकते हो g ऑफ y फंक्शन जो है वो आपके पास f का इनवर्स है, एंड दैट इज √5 + 6 y + 6 माइनस 1/3, जो आपको क्वेश्चन में गिवन भी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट फंक्शन x टू y, दैट मीन्स डोमेन जो है वो x सेट है और जो आपके पास को डोमेन है वो y है, बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। लेट कि जो फंक्शन f है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, आपको गिवन है कि इन्वर्टेबल फंक्शन है। शो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स, आपको क्या शो करना है कि अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका यूनिक इनवर्स होगा, यानी 1-2 इनवर्स और नहीं हो सकते उसके, यानी आपके पास एक फंक्शन अगर गिवन है आप उसके बहुत सारे इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, एक ही इन्वर्टेबल फंक्शन उसका बनाया जा सकता है। तो देखिए लेट f हैज 2 इनवर्स, मान लेते हैं पहले कॉन्ट्राडिक्टरी मान लेते हैं, जिस तरीके से अगर आपको याद हो, आपको इरैशनल नंबर प्रूव करने को आता है तो आपको पहले ये लेना होता कि वो एक रैशनल नंबर है, तभी आप उसे इरैशनल नंबर जो है वो प्रूव कर पाते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि जो f है उसमें 2 इनवर्स हैं g1 और g2, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि अगर इसके 2 इनवर्स हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 2 इनवर्स हैं तो फॉग 1 का जो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो फॉग 2 का आंसर इक्वल आ रहा होगा, क्योंकि आपको अगर कहा जाता है कि f ऑफ मतलब g, यानी g अगर f का इनवर्स है तो f ऑफ x आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आता है। तो अगर कहा गया है कि g1 और g2 2 इनवर्स हैं, इसके 2 अलग अलग इनवर्स हैं, हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि एक ही इनवर्स है तो लेट इट बी कि ये 2 अलग अलग इनवर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये अगर प्रूव हो जाएगा कि 2 इनवर्स नहीं हो सकते तो ये प्रूव हो जाएगा कि सिंगल इनवर्स है आपके पास। तो हमने लिया कि अगर ऐसा है कि f के 2 इनवर्स है तो दोनों इनवर्स इक्वल हैं आपके पास, तो फॉग ऑफ 1 जो है वो फॉग ऑफ 2 के इक्वल है। नाउ दिस इज बिकम f ऑफ g1y एंड दैट इज बिकम f ऑफ g2y। तो अगर ये चीज इक्वल है तो इसका मतलब g1y g2y के इक्वल रहा होगा, इसका मतलब तो g1 और g2 फंक्शन दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि जो हमने अजम्पशन ली थी कि f के 2 अलग अलग इनवर्स हैं वो दोनों अलग नहीं है, एक्चुअली में वो क्या है, सेम है। थैंक यू सो मच गाइस।